नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1 जुलाई से पूरे भारत में कुछ बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना के कारण पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे लोगों के लिए खबर किसी झटके से कम नहीं है। 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालने के नियम में बदलाव होने जा रहा है, जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएगा। एटीएम कैश विड्रॉल 1 जुलाई से आपके लिए महंगा होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया था। यानी आप इसी बीच जितनी बार चाहें एटीएम से कैश निकालें, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन ये छूट 30 जून को खत्म होने वाली है। इस नियम में बदलाव सिर्फ 3 महीने के लिए किया गया था, जिसकी समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। सरकार की ओर से ये छूट सिर्फ अप्रैल, मई और जून महीने के लिए दी गई थी। अब ये तारीख खत्म हो रही है, यानी 1 जुलाई से एक बार फिर से आपको एटीएम से कैश निकालने पर चार्ज देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एटीएम की ट्रांजैक्शन शुल्क घटाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि लोगों को रुपए निकालने के लिए बैंक तक न जाना पड़े। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दूसरे बैंक से अगर आप महीने में 5 से ज्यादा बार कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसके लिए ट्रांजैक्शन शुल्क देना पड़ेगा। यानी 1 जुलाई 2020 से बैंक के ग्राहक अपने एटीएम से महीने में 5 बार ही रुपए निकालने की छूट है। इसके बाद निकालने पर आपको चार्जेस देने होंगे। चलिए दोस्तों, अगले बड़े नियम की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सभी ग्राहकों को एसएमएस भेजकर सूचित किए हैं कि जल्द से जल्द अपने खाते की केवाईसी उपलब्ध करवाएं। बैंक 1 जुलाई से उन सभी खातों को सीज कर देगा जिनकी जानकारी बैंक के पास नहीं होगी। ग्राहक अपने केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी बैंक में जमा करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले बड़े नियम की बात करते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी ने बचत खाते में दिए जाने वाले ब्याज की दर कम करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से सभी बचत खातों में मिलने वाली वार्षिक ब्याज दरों में कटौती हो रही है। बैंक ने 0.50% की कटौती का ऐलान किया है। यानी बैंक ने 50 पैसे की कटौती का ऐलान कर दिया है। अगले महीने से खाता धारकों को जमा पैसे पर 3.25% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा। अगली ताजा बड़ी खबरारी 1 जुलाई से सीएनजी और एलपीजी के नए रेट तय किए जाएंगे। केंद्र सरकार एक बार फिर से एलपीजी और सीएनजी गैस को महंगा कर सकती है। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और बताया जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद इसमें काफी बड़ा उछाल देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगले बड़े नियम की बात करते हैं। केंद्र सरकार के ऐलान के पहले ही भारतीय स्टेट बैंक ने कहा था कि वो सभी सेविंग बैंक अकाउंट पर औसतन न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता को खत्म कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक ने 11 मार्च को एक बयान जारी कर कहा कि एसबीआई ने सभी 44.5 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट पर औसतन न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए 2000 रूपए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 रूपए रखना अनिवार्य था। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर एसबीआई ग्राहकों से 5 से 15 रूपए प्लस टैक्स वसूलता है। चलिए दोस्तों, अगले नियम की बात करते हैं। सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना का भुगतान 30 जून 2020 तक कर दें। 30 जून तक भुगतान नहीं करने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि सबका विश्वास स्कीम टैक्स विवाद की हर दिक्कतों का समाधान है। चलिए दोस्तों, अगले बड़े नियम की बात करते हैं। अटल पेंशन योजना से जुड़े नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की थी। इसके तहत उनके खाते से हर महीने पैसे ऑटो डेबिट होते थे, जो कुछ महीनों से रुके हुए थे। 1 जुलाई से ऑटो डेबिट दोबारा शुरू हो जाएगा।